पंजाब में 1 जून को वोटिंग होने है और सभी पार्टियों ने पूरी ताकत पंजाब में लगाई हुई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान जगह-जगह रोड शो कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह के बयान के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक हैं। संदीप जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जब से अमित शाह का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद पंजाब की जो सरकार है वो टूट जाएगी। आप लोग आक्रामक हो गए। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार खत्म हो जाएगी और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को लगातार आप लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी से, अमित शाह जी से और मोदी जी से एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहती कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप पंजाब से इतनी नफरत क्यों करते हो? पंजाब के लोग, पंजाब के किसान जब दिल्ली जाते हैं तो आप उन्हें मार के भगाते हो। सैकड़ों किसान शहीद हो जाते हैं, कीले ठोक देते हो, आंसू गैस छोड़ते हो, आप उन्हें मार मार के वहां से भगाते हो। आप जब पंजाब में आते हो तो पंजाब में आके आप धमकी देके जाते हो पंजाबियों को कि खबरदार, तुम्हारी चुनी हुई सरकार को मैं इस तारीख को गिरा दूंगा। आप इतनी नफरत क्यों करते हो पंजाब की जनता से? आप अगर इतिहास देखेंगे तो पंजाब को आप प्यार से कुछ भी मांग सकते हैं। पंजाब से आप मांगिए, पंजाब दिल खोल के आपको देगा। अगर आप धमकी दोगे ना, तो फिर पंजाब ये बर्दाश्त नहीं करती। अरविंद केजरीवाल ने आज बयान दिया कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपकी बिजली छीन लेंगे। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकलाप को आप देखिए। इनका 10 साल का कार्यकाल रहा है। इस 10 साल में प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को अपने कामों के आधार पर वोट मांगना चाहिए। भाई, देश तरक्की करेगा कैसे? हम सबको अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने तो काम कुछ किया नहीं। वोट किस पे मांग रहे हैं? मंगलसूत्र पे, बकरी पे, भेड़ पे। वो कहते हैं अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस को। तो इस तरीके की ऊल जलूल बातों से वो वोट मांग रहे हैं। देखो, जनता सयानी हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी खुद तो कुछ किए नहीं है, लेकिन इनके दिल में एक बात की कसक रहती है कि केजरीवाल ने कैसे ऐसे काम कर दिया। तो ये जहां जहां जब जब मौका मिलेगा, ये सारे काम को उलट करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स इतने अच्छे चल रहे थे। पेच अड़ा अड़ा के, ब्यूरोक्रेटिक पेच यहाँ से वहां से अड़ा अड़ा के वहां की दवाइयों को रोकने की कोशिश की। वहां पे कई सारी व्यवस्थाओं को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार अच्छी चलती हुई व्यवस्थाओं को फेल करने में इस स्तर तक जा सकते हैं, वो तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें करेंगे। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू आया जिसमें आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि 2 तारीख के बाद अगर इंडिया अलायंस नहीं जीतता तो अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। इसका जवाब उन्होंने दिया कि आप लोग संविधान पढ़ें और कानून को देखें, कानून में क्या लिखा हुआ है। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप संविधान पढ़िए, आइए साथ में मिलकर संविधान पढ़ते हैं। हमारी जितनी छोटी समझ है, संविधान का सबसे बड़ा आधार जनता होती है। जनता के द्वारा चुनी हुए सरकारों को आप राज्य दर राज्य जब तोड़ते, खरीदते, धमकाते जाते हो, और आप संविधान की बात कर रहे हो। आप तो 400 सीटें मांगे इसीलिए रहो कि संविधान बदल दूं। आप संविधान की बात करते हो। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें, हो सकता है आज आप पावरफुल हो, आपको लगे कि आज आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इतिहास में जब आपको पढ़ा जाएगा, आपको देखा जाएगा, तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं शब्दों को जनता और दुनिया देखेगी और आपको रेट करेगी। तो इतिहास आपको बहुत बहुत एनालाइज करेगी। तो प्रधानमंत्री जी, ये सब काम छोड़ के अपने 10 साल में जो आपने काम किए उनको गिनाइए। अगर अच्छे काम किए हैं तो जनता आपको वोट देगी। अगर आप काम नहीं कर पाए तो जनता वोट नहीं देगी। पंजाब की बात करें सर, तो दिल्ली में हमने देखा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पंजाब में दोनों पार्टियां अलग-अलग लड़ रही हैं। राजा वड़िंग का बयान आता है, चन्नी का बयान आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, करप्शन यहाँ ज़्यादा है, तरह-तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाते हैं। तो ऐसे में गठबंधन धर्म आप लोग किस तरह निभाएँगे? देखिए, यहाँ पंजाब पर गठबंधन नहीं है, अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी एक अलग पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारे काम करने के तरीके अलग हैं। हम नए ज़माने की नई पार्टी हैं जो काम पर आधारित राजनीति करती है। सारी पार्टियों को जनता ने मौका दिया, इनको भी मौका दिया। इनके भी एमपी थे इतने सारे, इनके भी एमएलए थे इतने सारे।
जनता देखेगी कि भाई जब आपके 13 एमपी थे, इतने एमपी थे, तो आपने क्या किया पंजाब के लिए। जनता ये भी देखेगी कि आपके इतने एमएलए थे तो आपने क्या किया। और जनता हमें भी देखेगी कि 2 साल का समय मिला है, 75 साल से आप ऑल्टरनेट तरीके से रूल कर रहे थे, कभी आप या कोई और ऐसे, आपने जो कुछ भी किया जनता देखेगी। 2 साल आम आदमी पार्टी को मिले, इन 2 सालों में हमने जो काम किए हैं जनता के सामने, और इनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है, जनता जवाब देगी। क्योंकि पंजाब में इस बार का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नहीं बहुकोणीय हो गया है। अकाली अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है, आप अलग हैं। क्या लगता है कि इस बार मुकाबला जो है काफ़ी टफ होगा, क्योंकि कई रीजनल पार्टियां ऐसी हैं, खासकर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की अगर हम बात करें, सिमरनजीत मान संगरूर में है, वो काफ़ी चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो एमपी भी रहे हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर निर्दलीय या यूँ कहें जो चेहरे आपको चैलेंज करते हुए आए आपके प्रशासन को, वो अभी भी चुनाव में चैलेंज कर रहे हैं। इसका तोड़ क्या है? क्या लगता है कि वो हावी होंगे इस बार आप चुनाव में आपके? देखिए, प्रजातंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है और मजबूती से लड़ने का हक है। सबको गुड लक है, शुभकामनाएं, अच्छे से चुनाव लड़े। लेकिन प्रश्न जनता के सामने ये है कि जो काम करने में सक्षम है, जो काम कर रहे हैं, जनता उनको चुनेगी। हम एक सकारात्मक राजनीति लेकर आए हैं, अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। जनता को लगेगा कि यार ये काम करने वाले ये बंदे अच्छे हैं, तो वोट जनता हमें देगी। हमें और कोई टेंशन नहीं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं या दूसरे किसी मुख्यमंत्री के मुकाबले बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक रोड शो चलता है, जनसभाएं चलती हैं। तो ये मेहनत है या डर है? नहीं, ये पहली बार नहीं है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना हमारे जीन में है, जेनेटिकली हम ऑर्डर ही ऐसे हैं कि हम 24 घंटे मेहनत करते हैं। केजरीवाल साहब को आप देख लीजिए, मान साहब, और मान साहब को तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले सारे चुनावों को आप उठा के देख लीजिए, वो तो दिन रात लगे रहते हैं। तो हम मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। सीएम बनने के बाद कुछ नहीं बदलता है, जिम्मेदारी ही बढ़ती है और कुछ नहीं। तो मेहनत तो पहले से ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मेहनत जो है वो आम आदमी पार्टी की लगातार इसी तरह जारी रहेगी, और 2 सालों में जो काम किया है आम आदमी पार्टी ने, उनकी सरकार ने, उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, जिस 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।